नमस्कार। ये वीडियो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरोज हिंदी पाठमाला का अध्याय 7, एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग। एकांकी समझने से पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि यदि कोई आपके घर पर जबरदस्ती अधिकार करने का प्रयत्न करे तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न है, लड़कियां अन्याय का विरोध किस प्रकार कर सकती हैं? तीसरा प्रश्न है, हारे हुए शत्रु को क्षमा कर देना किस भावना को दर्शाता है? आप इन प्रश्नों पर कुछ विचार कीजिए। तब तक मैं आपको इस एकांकी की प्रमुख घटनाएं सुनाती हूँ। मगध के सम्राट अशोक और कलिंग के महाराज के बीच 4 साल तक युद्ध चलता रहा। कलिंग के महाराज युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन कलिंग का किला सुरक्षित रहता है। कलिंग की राजकुमारी पद्मा सम्राट अशोक का सामना करती हैं और उसे युद्ध में चुनौती देती हैं। सम्राट अशोक शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का हवाला देते हैं और राजकुमारी पद्मा के साथ लड़ाई से, युद्ध से इनकार करते हैं। सम्राट अशोक को अपने गंभीर अपराध का आभास होता है और वे अपनी सेना सहित शस्त्रों का त्याग करते हैं। सम्राट अशोक और उनके सेना नायक बौद्ध धर्म की शरण में जाते हैं। अब आप किताब निकालिए और मेरे साथ एकांकी पढ़िए, पेज नंबर 61। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर अर्थात सेना के लिए बनाए गए विश्राम स्थल, आर्मी कैंप। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। मगध का झंडा लहरा रहा है। पताका के पास ही महाराजा अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। शाम ढल गई है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। फिर वे अपने आप में सोचते हैं और अपने आप से कह रहे हैं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा परिणाम? इस युद्ध का नतीजा क्या होगा? तभी द्वारपाल आते हैं और सिर झुकाकर कहते हैं, राजन, संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता होता है सूचना लाने और ले जाने वाला। अशोक कहते हैं, आने दो। संवाददाता अंदर आते हैं। महाराजा अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, अर्थात अच्छा समाचार है, गुड न्यूज़ है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, खुशी से, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है।
संवाददाता चुप रहता है। अशोक कहते हैं, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से बोलते हैं, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक, द्वार या फिर दरवाजा कह लीजिए, आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित हो जाते हैं, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हैं, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। अशोक हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय है। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर हैं, अर्थात अशोक खुद हथियारों से लैस हैं और घोड़े पर सवार हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग, जिसके फाटक बंद हैं। अशोक अपने सैनिकों से कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। उसके किसी भी किले पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण सरेंडर नहीं कर रहा है। आओ, आज हम मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अशोक बता रहे हैं कि उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण सरेंडर नहीं कर रहा है। आओ, आज हम मातृभूमि की सौगंध लें, ओथ लेकर प्रतिज्ञा करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर कब्जा कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, अर्थात अपने प्राण दे देंगे। सब सैनिक अपनी तलवार खींचकर कहते हैं, मगध की जय, महाराजा अशोक की जय। सहसा अचानक दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से, हैरानी से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं, अर्थात हाथ में ऐसे के तैसे, जैसे हाथ में थी वैसे ही रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित, हथियारों से लैस स्त्रियों की विशाल सेना, बहुत बड़ी सेना, फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के साथ पुरुष वेश में एक वीरांगना है। सेना के साथ मेल कॉस्ट्यूम में एक बहादुर स्त्री है, जो सैनिक के वेश में, सैनिक के कॉस्ट्यूम में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। प्रत्यक्ष साकार रूप में चंडी जैसी दिखाई देती है। ये कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक के सिपाही स्पेल बाउंड हो जाते हैं, जैसे उनको किसी ने वश में करके रखा हुआ हो, और सेना की तरफ देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है। अशोक भी हैरान रह जाता है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से
कहती है, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, भगिनी अर्थात बहन, और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वे तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्म भूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। पद्मा कहती है कि तुम वीर कन्या हो, हे स्त्रियों तुम वीर कन्याएं हो, वीर बहनें हो और वीर पतियों की पत्नियां भी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, उसी से युद्ध करना है। तुम प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि जननी जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि को पराधीन, पराधीन का अर्थ है प्रतंत्र, होते देखने के पहले तुम सदा के लिए आंखें बंद कर लोगी अर्थात अपने प्राण दे दोगी। सभी स्त्रियां तलवार निकालकर कहती हैं, हम प्रण करती हैं कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त की एक बूंद भी होगी, जब तक हमारी आर्टरीज में, नाड़ियों में खून की एक बूंद भी होगी, हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगे। सभी स्त्रियां सावधान होकर खड़ी हो जाती हैं। तभी अशोक अपने आप से कह रहे हैं, ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में, रणभूमि में, बैटलफील्ड में आ गई है? ये स्त्री है, सभी स्त्रियां हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? शुड वी फाइट विमेन? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? क्या अशोक को स्त्रियों की भी हत्या करनी पड़ेगी? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की हत्या नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे जीत नहीं चाहिए, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। अशोक आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं अर्थात बहादुर स्त्रियां हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध का अर्थ है आमने सामने का युद्ध। पद्मा कहती है कि मैं अशोक से द्वंद्व युद्ध, आमने सामने का युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक कहते हैं, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सखियाँ, तुम्हारी सहेलियाँ, ये सेना स्त्री हैं। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मा कहती है, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र का अर्थ है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये आज्ञा नहीं है कि औरतों पर शस्त्र उठाए जाएं। ये पवित्र ग्रंथों के नियम हैं। पद्मा कहती है कि और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, इनोसेंट जो दोषी लोग हैं उनका वध करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोदें सूनी कर दो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय के लालच को पूरा करने के लिए
विजय की इच्छा को पूरा करने के लिए लाखों माताओं की गोदे सूनी कर दो, अर्थात उनके बच्चों की बलि चढ़ा दो। लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, अर्थात उन्हें विधवा बना दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं, युद्ध करने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा कहती है, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीष्म यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आज आपके भयंकर यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, अर्थात भयंकर युद्ध का अंत होगा। अशोक, बहुत कुछ हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा कहती है, ये क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से कहते हैं, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। आज से अशोक किसी पर हमला करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सब सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़ती है, मैं भुलावे में नहीं आ सकती, अर्थात मैं आपका यकीन नहीं करती। महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मैं भूखी सिंहनी हो रही हूँ। मैं एक शेरनी के समान हूँ। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर कहते हैं, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी, मैं दोषी, कल्प्रिट हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके सामने नत है, अर्थात झुका हुआ है। काट लीजिए इस सर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, अर्थात मेरा प्रण, मेरा संकल्प टल नहीं सकता। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में, फोर्ट में चली जाती है। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कह रहे हैं, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, मैं संकल्प करता हूँ कि। अशोक पीछे इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। फिर से बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं कि बोलो, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबके लिए समान होगा, अर्थात मेरे धार्मिक अनुष्ठान, मेरे नियम और प्रतिज्ञा सबके लिए एक जैसे होंगे। अशोक इन्हीं बातों को दोहराते हुए कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा और मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबके लिए समान होगा। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक फिर से दोहराते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी शक्ति से आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु फिर बोलते हैं कि मेरे साथ दोहराओ, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अशोक और उसके सभी साथी इन्हीं पंक्तियों को दोहराते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ है मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं सत्य की शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं बौद्ध भिक्षुओं की शरण में जाता हूँ। प्रिय बच्चों, अब मैं आपको इस एकांकी का उद्देश्य बताती हूँ। युद्ध की बुराइयां स्पष्ट करना, मातृभूमि से प्रेम दिखाना, अहिंसा की हिंसा पर विजय दिखाना, महिलाओं की शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाना ही इस पाठ का उद्देश्य है। ये एकांकी हमें राष्ट्र की सुरक्षा में प्रत्येक नागरिक के योगदान का महत्व समझाती है। स्त्रियों का सम्मान करना सिखाती है। अहिंसा को परम धर्म समझकर उसका पालन करना तथा मानव कल्याण के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा भी देती है। धन्यवाद।